Good morning, ninth class. तो today I am going to tell you about मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बेटा ये समझने के लिए आपको पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो अच्छे से समझना पड़ेगा. वो जो नहीं समझेगा उसको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. Now come to the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और we can call it as a मेरिस्टेम्स. तो नेचर क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड द गर्थ ऑफ ए प्लांट्स. ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और किस में हेल्प करते हैं? लेंथ इंक्रीज होने में, मतलब लंबाई बढ़ने में प्लांट की और उसकी चौड़ाई बढ़ने में. दीज सेल्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक में देखे जाते हैं. The cells of meristematic tissue are similar in structure and have thin cellulose cell walls. ये सारे एक जैसे स्ट्रक्चर देखने में एक जैसे लगते हैं और इनका जो सेल वॉल होता है वो दैट कंसिस्ट ऑफ थिन सेलुलोज. ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स मे हैव स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप. इनकी स्फेरिकल शेप हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर शेप्ड हो सकते हैं. द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज. कंपैक्टली मतलब ये टाइटली अरेंज्ड होते हैं. यू कैन सी देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स. यहाँ पे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, देखो एकदम टाइटली क्लोज्ड हैं. एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस. इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती. इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स the space between two cells, like this is one cell and this is another cell and there is a no space between these two cell. तो ये दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. एंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देयर इज ए नो इंटरसेलुलर स्पेस. Fourth point is each meristematic cell contains dense और abundant cytoplasm. हर मेरिस्टेमेटिक सेल में बहुत ही डेंस मीन घना और बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म मीन दिस I have already told you about the cytoplasm and single large nucleus. देखो बेटा, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक टॉपिक मिस करते हो तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टॉपिक. तो पीछे वाले जितने भी मैंने समझाए हैं उनको आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएगी. साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है. क्योंकि जब मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में बताया था तब मैंने ये सब चीज़ें क्लियर कर दी थी. तो नेक्स्ट पॉइंट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन अ फ्यू वैक्यूल्स. इसमें थोड़े से वैक्यूल्स होते हैं या फिर नो वैक्यूल्स एट ऑल. नाउ ऑकरेंस. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट. ये कहाँ मिलते हैं? ग्रोइंग रीजन. जो हिस्सा प्लांट का बढ़ता है वहीं पे ये मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट मेरिस्टेम्स आर एपिकल. अब इनकी कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं प्लांट्स में, डिपेंडिंग ऑन दैट इनको कैटेगराइज्ड किया गया है एज ए एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. अब ये क्या होते हैं सब? वी विल सी. एपिकल मेरिस्टेम्स, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम. ये स्टेम और रूट के बिल्कुल टिप पे होती है. ओके, दैट इज एट द शूट अपेक्स और द रूट अपेक्स. अपेक्स मतलब बिल्कुल टॉप पे. द एपिकल मेरिस्टेम्स आर ऑल्सो फाउंड एट द अपाइसिस ऑफ द लीव्स. ये लीव्स की टिप पे भी होती है, बिल्कुल टिप पे, टॉप पे. ओके. लैटरल मेरिस्टेम्स एज द नेम इंडिकेट्स, लैटरल मतलब साइड्स पे होते होंगे. तो ये कहाँ पे होते हैं? दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क. जो ऊपर बिल्कुल छिलका जैसा होता है स्टेम का, आप देखते हैं ट्विग्स में, स्टेम्स में छिलका, उसके जस्ट नीचे होता है ये लैटरल मेरिस्टेम. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? इट हेल्प इन ग्रोथ इन द हॉरिजेंटल वे. ये चौड़ाई में मदद करता है. जो आप देखते हैं कि स्टेम जो है चौड़ा होता जाता है जैसे जैसे ट्री ग्रो करता है, वो इसकी वजह से, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से. ओके. एंड इन द वेस्क्यूलर बंडल्स ऑफ डाइकोट रूट्स एंड स्टेम्स. डाइकोट रूट्स और स्टेम्स के वेस्क्यूलर बंडल्स में होता है. वेस्क्यूलर बंडल्स लाइक जाइलम, फ्लोएम आर कॉल्ड एज vessels and collectively they are called as vascular bundles. They occur in thin layers. ये thin layers में present होता है. Cambium is the region
which is responsible for growth in thickness. Okay. Next is the intercalary meristem. They are located, intercalary meristem कहाँ पे होता है? They are located at the base of leaves or internode. ये जो आपके पत्ते हैं उसके बिल्कुल बेस पे होते हैं, बिल्कुल जो पत्ता होगा उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहां पर होगा, या फिर इंटरनोड में. देखो बेटा, ये सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ. तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द रिटन पार्ट. ये रिटन पार्ट में करवा रही हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रही हूँ. ओके. तो जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, दोज पीपल मस्ट हैव सीन दैट वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड इन ग्रुप 9th. ओके. तो आप पीछे जाके वो देख सकते हैं. सच टिश्यूज ऑल्सो ऑकर बिलो द नोड्स. ठीक है, नोड्स के नीचे भी होते हैं. नाउ कम टू द फंक्शन. फंक्शन क्या है? आप 1 2 3 4 5 ये फंक्शन छोड़िए, मैं आपको ये कम टू द पॉइंट. दीज आर द पर्टिकुलर फंक्शन. यहाँ से करना है आपने, यहाँ से. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स हैव फॉलोइंग फंक्शंस. एपिकल मेरिस्टेम, इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेशन. ये इलोंगेशन में हेल्प करता है. इलोंगेशन मतलब लंबाई में, किसकी? ऑफ रूट एंड स्टेम. स्टेम और रूट की लंबाई में हेल्प करते हैं. इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट. ये इसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है, और इसे क्या कहते हैं हम? प्राइमरी ग्रोथ. Lateral meristem, it causes the organ, stem or root to increase in diameter and girth. ये इसके कारण क्या होता है? ऑर्गन जो भी है, जैसे स्टेम है या फिर रूट है, उनका डायामीटर मतलब चौड़ाई में या गर्थ चौड़ाई में ये बढ़ते हैं. तो ये कौन से होते हैं? लैटरल मेरिस्टेम. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड. इसको क्या कहा जाता है? इस तरह की ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ. जो लंबाई में बढ़ते हैं वो होते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जो चौड़ाई में बढ़ते हैं दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन produces a protective cork on the outside and secondary cortex tissue inside. ठीक है. कॉर्क कैम्बियम ये था, दिस वाज द कॉर्क कैम्बियम. ये किस में था? कॉर्क कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम में. कॉर्क कैम्बियम जो है और फेलोजन ये हेल्प करते हैं secondary growth में. Now intercalary meristem, what is the function of intercalary meristem? It produces an increase in the length of an organ such as leaves and internode. ये जो organ होते हैं plants के, जैसे leaves हो गया, internode हो गया, इनकी lengthening में help करते हैं, इनकी लंबाई में. तो ठीक है, I will click the photograph all these things and also upload in the group. So you have to write it on your fair notebook of biology.